बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं। अगर आप किसी मॉडर्न साइंस या बायोलॉजी के स्टूडेंट को पूछेंगे कि इंसानी बदन की इकाई या यूनिट क्या होती है, तो वो आपको बताएगा कि इंसानी बदन की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, जो बुनियाद होती है, वो सेल होती है या खलिया होती है। लेकिन इसके मुकाबले में जब आप किसी यूनानी पैथी के स्टूडेंट को या यूनानी डॉक्टर को पूछेंगे कि इंसानी बदन की इकाई या बुनियाद या यूनिट क्या होती है, तो वो आपको बताएगा कि इंसानी बदन की यूनिट या इकाई अरकान होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अरकान के बारे में। अरकान का नंबर उमूर तबैया के अंदर सबसे पहले आता है। तो उमूर तबैया किसको कहते हैं? उमूर ये अम्र की जमा है, जिसका मतलब प्रिंसिपल होता है या फिर कुछ चीज़ें होती हैं, और तबैया कहते हैं वो चीज़ें जिनका ताल्लुक तबीयत से हो। तो तबीयत किसको कहते हैं, तबीयत क्या चीज़ होती है, इसको हमने हमारे पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो तबीयत को समझने के लिए उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो उमूर तबैया ऐसे उमूर होते हैं कि जिनका ताल्लुक तबीयत से होता है। ये इंसानी बदन से रिलेटेड होते हैं, इंसान की तबीयत से रिलेटेड होते हैं। तो अरकान का नंबर उमूर तबैया के अंदर सबसे पहले आता है। नंबर 1 पर अरकान आता है। जब आप हमारे पिछले वीडियोस को देखेंगे तो उसके अंदर 2 वीडियोस असबाब के ताल्लुक से है। तो असबाब 4 होते हैं: असबाब मादिया, असबाब फ़ाइलिया, असबाब सूरिया और असबाब तमामिया। इसमें से 3 असबाब ऐसे हैं कि जिसके अंदर हमने कुछ अल्फाज आपको बताए थे और उसके बारे में कहा था कि इसको आइंदा के वीडियोस के अंदर डिटेल में समझेंगे। वो अल्फाज थे अरकान, मिजाज, अखलाक, आज़ा, अरवा, कवा और अफ़ाल। इन 7 अल्फाज के बारे में अब हम यहाँ से समझने की शुरुआत करेंगे। इनमें सबसे पहला जो नंबर होता है तो वह अरकान का होता है। आज का ये वीडियो ख़ास तौर से सिर्फ़ और सिर्फ अरकान के ताल्लुक से बनाया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अरकान क्या चीज़ होती है ये डिटेल में समझ में आ जाए तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अरकान ये रुकन की जमा है। इसको इस्तिलाहात के अंदर अनासिर भी कहा जाता है, इसको उस्तुकुस्सात भी कहा जाता है, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बसीत मुफरद मादे हैं। तो उस्तुकुस किसको कहते हैं और बसीत क्या चीज़ होती है? तो उस्तुकुस और बसीत ये दोनों यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन हम मानी अल्फाज हैं, और इनका मतलब होता है ऐसी चीज़ कि जो अपने आप में प्योर हो, जिसके अंदर किसी तरह की कोई मिलावट ना हो, और जो किसी भी चीज़ को बनने में बेसिक काम करे, जो किसी भी चीज़ की बुनियाद का काम करती है। तो इसीलिए अरकान के बारे में कहा जाता है कि ये बसीत मुफरद मादे हैं जो इस कायनात की तमाम अशिया के बनने में अज्जाए अव्वलिया का काम करते हैं। इसी के साथ इनके बारे में ये कहा जाता है कि अरकान के एक दूसरे के साथ मिलने से, उनके एक्शन और रिएक्शन से इस कायनात की 3 चीज़ें मवालिद सलासा, जिसके अंदर हैवानात, नबातात और जमादात शामिल हैं, ये बनती है। यानी मवालिद सलासा के अज्जाए अव्वलिया का काम अरकान करते हैं। तो मवालिद सलासा किसको कहते हैं? मवालिद सलासा कहते हैं उसके अंदर 3 चीज़ें शामिल होती हैं: हैवानात, नबातात और जमादात। हैवानात कहते हैं इंसान और जानवरों को, नबातात कहते हैं पेड़ पौधों को, और जमादात कहते हैं वो चीज़ें जो हैवानात और नबातात के अलावा होती हैं, यानी पत्थर है, मिट्टी है, मादनियात है, ये सब चीज़ें मवालिद सलासा के अंदर काउंट की जाती हैं। तो इनके बारे में ये कहा जाता है, अरकान के बारे में ये कहा जाता है कि मवालिद सलासा के बनने में अज़ाए अव्वलिया का जो काम करते हैं वो अरकान होते हैं। फिर अरकान के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनका ऐसी चीज़ों के अंदर अब तकसीम होना मुमकिन नहीं कि जिनके प्रॉपर्टीज़, जिनके अफ़ाल व ख़वास और जिनकी सूरतें और जिनकी माहियतें अलग अलग हो। यानी अरकान ऐसी चीज़ें होंगी कि जिनकी अपने आप में कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे एक चीज़ है उसकी अपने आप में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और अब वो उसको आप कितना भी तकसीम कर दें तो उसकी वो प्रॉपर्टीज़ बरकरार रहेंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग नहीं होंगी। तो अरकान कहते हैं ऐसी चीज़ों को कि अगर आप उनको तकसीम भी कर दें, अगर आप उनको अलग अलग भी कर दें, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ एक ही रहेंगी। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको हम रुकन कह सकते हैं, जिनको अरकान कह सकते हैं, जिनको अनासिर कह सकते हैं। इसके बारे में फ़िलासफ़ा के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ हुआ है। तो उस बुनियाद पर इनके टोटल 14 ग्रुप्स बन गए।
लेकिन इन 14 ग्रुप्स को फिर से मोटे मोटे तौर पर आप 6 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वो 6 ग्रुप्स कौन से हैं? तो उसमें से पहले 5 ग्रुप तो वह है कि जो नंबर की बुनियाद पर बने हैं, यानी एक ग्रुप कहता है कि उनसुर 1 है, दूसरा कहता है कि 2 है, तीसरा कहता है 3 उनसुर है, चौथा कहता है कि 4 उनसुर है, पांचवा कहता है कि 5 उनसुर है, और छठा ग्रुप यह कहता है कि उनसुर की कोई तादाद फिक्स नहीं की जा सकती, बल्कि ये इनफाइनाइट है, ये कितने भी हो सकते हैं। तो इनमें से पहला जो ग्रुप है जिसका यह मानना है कि उनसुर सिर्फ और सिर्फ एक है, उसका यह कहना है कि उनसुर सिर्फ एक होता है जो बुखार होता है। तो अब बुखार किसको कहते हैं इसके बारे में आप मंतिक, फलसफा और हय्यत के अंदर पढ़ने वाले हैं डिटेल के अंदर, लेकिन हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। बुखार कहते हैं पानी और हवा की मिली जुली शक्ल को। दूसरा जो ग्रुप है तो वो मिट्टी को असल उनसुर करार देता है, वो कहता है कि मिट्टी उनसुर वहीद है। तीसरा ग्रुप पानी को उनसुर वहीद करार देता है, चौथा ग्रुप हवा को, और पांचवा ग्रुप आग को उनसुर वहीद करार देता है। इनका सबका एक दूसरे के साथ में इख्तिलाफ यही है कि ये अलग अलग चीज़ों को उनसुर वहीद करार देते हैं, और इनमें से हर एक का ये मानना है कि जिस चीज़ को ये उनसुर कहलाते हैं, जिस चीज़ को ये खुद उनसुर कहते हैं, बाकी तमाम अनासिर वो इसी उनसुर की अलग अलग बदली हुई शक्लें हैं। फिर इसके बाद में दूसरा बड़ा ग्रुप आता है कि जो ये कहता है कि अनासिर असल में 2 ही हैं। तो इसमें भी फिर से 2 ग्रुप हैं कि पहला ग्रुप ये कहता है कि आग और मिट्टी ये 2 अनासिर असली हैं, और दूसरा जो ग्रुप है वो कहता है कि मिट्टी और पानी अनासिर असली हैं। उसके बाद में तीसरा बड़ा ग्रुप आता है जो ये कहता है कि अनासिर असली 3 है। इसमें फिर से 3 ग्रुप हो गए हैं। तो इसमें पहले ग्रुप का कहना है कि अनासिर असली सिर्फ 3 है, और वो मिट्टी, हवा और आग है, और इसका यह कहना है कि पानी जो होता है तो वो हवा की ही बदली हुई शक्ल होती है। फिर दूसरा ग्रुप भी कहता है कि 3 ही अनासिर है, लेकिन उसने इख्तिलाफ यहाँ पर किया है कि अनासिर असली 3 ही है, जो मिट्टी, पानी और हवा है, और उसका यह कहना है कि आग कोई उनसुर नहीं है, बल्कि ये ऐसी हवा है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हरारत पैदा हो गई है, इसलिए ये भी 3 ही चीज़ों को अनासिर असली कहता है। और फिर अरकान को 3 ही बताने वाले या 3 अनासिर को मानने वाला एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो इन तमाम चीज़ों से हटकर कुछ 3 अशिया अलग से लेकर आया है, और वो 3 अशिया होती हैं दोहन यानी रोगन, दूसरी चीज़ होती है मला यानी नमक, और तीसरी चीज़ होती है किब्रियत यानी गंधक। उसका कहना है कि इन 3 चीज़ों से ही इस पूरी कायनात का वजूद हुआ है, इन 3 चीज़ों से मिलकर ही पूरी कायनात बनी है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर उन लोगों का ग्रुप आता है कि जो ये कहते हैं कि अनासिर असल में 4 होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल हैं जिनके ग्रुप को फलासफ़ा मशाइन कहा जाता है, यानी ऐसे फलासफ़ा के जो घूम फिर कर तालीम व तरबियत करते हैं, जो घूम फिर कर लोगों को तालीम देते हैं। इसकी बुनियाद सबसे पहले अरस्तु ने डाली थी। एरिस्टोटल को इसकी बुनियाद, इसका आप ये कह सकते हैं कि उसने इसकी बुनियाद डाली थी, और इस ग्रुप की शुरुआत ही अरस्तु से हुई थी। तो अरस्तु ने ये सबसे पहले बताया था कि अनासिर न तो 1 होते हैं, न 2 होते हैं, न 3 होते हैं, बल्कि अनासिर असल में 4 होते हैं। और फिर इसी के फॉलोअर्स हैं बुकरात, जालिनोस, शेखुर रईस वगैरह। तो इन लोगों का ये भी मानना है कि अनासिर असल में सिर्फ और सिर्फ 4 होते हैं, और वो 4 अनासिर होते हैं मिट्टी, पानी, हवा और आग। इनकी अपनी कुछ दलाइल हैं, और तिब्बे यूनानी की बुनियाद भी इसी के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन ऊपर के इन 4 ग्रुप्स के अलावा एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो अनासिर को ये कहता है कि वो 5 है। तो अनासिर के अंदर वो 5वीं चीज़ ईज या फिर आकाश को ऐड कर देता है। इसको संस्कृत के अंदर आकाश कहा जाता है, और आयुर्वेदा का पूरा कंसेप्ट इसी के ऊपर टिका हुआ है। सबसे आखिरी जो ग्रुप है वो असहाबे कसीर का ग्रुप कहलाता है, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका मानना है कि अनासिर की कोई तादाद फिक्स नहीं है, बल्कि ये दिन ब दिन इंक्रीज भी हो सकती है या फिर डिक्रीज भी हो सकती है। इसके अंदर नई नई चीज़ें शामिल भी हो सकती है, या फिर इनसे कुछ चीज़ें निकाली भी जा सकती है, और इसीलिए इनकी तादाद को फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। अनासिर की तादाद इनफाइनाइट हो सकती है।
लेकिन तिब्बे यूनानी की जो बुनियाद पड़ी तो वो 4 अनासिर के ऊपर पड़ी। तिब्बे यूनानी की असल जो बुनियाद है तो वो 4 अनासिर ही है। यानी हम भी फॉलोअर्स हैं उन लोगों के जो ये मानते हैं कि अनासिर की असल तादाद 4 है। जिन लोगों का कहना है कि अनासिर सिर्फ और सिर्फ 4 होते हैं, उन्होंने अपनी कुछ दलाइल इसके बारे में दी है और तिब्बे यूनानी की बुनियाद भी इसी पर पड़ी है। इसकी दलाइल क्या होती है? इसकी दलाइल इस तरह से है कि इनका ये कहना है कि इस कायनात के अंदर 4 कैफियत पाई जाती हैं। पहली जो 2 कैफियत होती हैं तो वो हरारत और बुरूदत होती है। इन कैफियत को इन्होंने कैफियत फ़ाइला का नाम दिया है, यानी जो किसी के ऊपर असरअंदाज होती हैं, जो असर करती हैं। और दूसरी जो कैफियत होती हैं तो वो यबूसत और रुतूबत होती है। इनको इन्होंने नाम दिया है कैफियत मुनफैला का, यानी जो असर को कबूल करती हैं। और फिर इनका ये कहना है कि इस कायनात के अंदर कभी इस तरह से नहीं होगा कि हरारत अलग से पाई जाएगी, हरारत अपने तौर पर सिर्फ खालिज पाई जाएगी, बल्कि इसके साथ में या तो रुतूबत मिली होगी या फिर यबूसत मिली होगी। और इसी के साथ बुरूदत भी कभी भी खालिश नहीं पाई जाएगी, बल्कि उसके साथ में या तो रुतूबत शामिल होगी या फिर यबूसत शामिल होगी। और इस बुनियाद पर फिर 4 मुरक्कब कैफियत बनती हैं। वो 4 मुरक्कब कैफियत कौन सी होती हैं? तो वो होती है हरारत व रुतूबत, हरारत व यबूसत, बुरूदत व यबूसत और बुरूदत व रुतूबत। ये 4 मुरक्कब कैफियत होती हैं। फिर इनका कहना है कि जब ये 4 मुरक्कब कैफियत हैं तो इनको किसी चीज़ के अंदर समो देना भी ज़रूरी है, यानी ऐसी चीज़ें भी ज़रूरी हैं इस कायनात के अंदर कि जो इन कैफियत को अपने अंदर समटे रहें, अपने अंदर इनको समो ले। तो इसके बारे में ये कहते हैं कि फिर 4 अरकान होते हैं, 4 चीज़ें होती हैं कि जो इन कैफियत को अपने अंदर लिए होती हैं। पहली जो कैफियत है मुरक्कब कैफियत, हरारत व रुतूबत। तो इनका कहना है कि हरारत और रुतूबत हवा के अंदर होती है, हवा हार और रतब होती है। दूसरी जो कैफियत होती है वो हरारत और यबूसत होती है, यानी हार याबिस। तो आग के बारे में कहा जाता है कि आग हार और याबिस है। तीसरी जो कैफियत होती है तो वो बुरूदत और रुतूबत की होती है। तो इनका कहना है कि पानी ऐसी चीज़ होती है कि जो बारिद रतब होती है। और सबसे आखिर में बुरूदत और यबूसत, इस कैफियत को मिट्टी अपने अंदर शामिल की होती है, तो इसीलिए मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि ये बारिद याबिस होती है। इनकी अपनी इस दलील के नतीजे में आखिर में यही माना गया कि असल में अनासिर सिर्फ 4 होते हैं, मिट्टी, पानी, हवा और आग। और तिब्बे यूनानी की फिर बुनियाद इसी के ऊपर पड़ी है। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि अरकान ऐसी चीज़ होती हैं या अनासिर ऐसी चीज़ होती है कि जिनका दूसरी प्रॉपर्टीज़ के अंदर तकसीम होना मुमकिन नहीं है। तो फिर अब आपके जहन में ये सवाल उठना चाहिए कि हवा के अंदर तो दूसरी बहुत सारी गैसेस होती हैं कि जिनके अपने अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। उसी के साथ में पानी के अंदर फिर से 2 गैसेस शामिल होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम इन सबको तो अलग अलग तकसीम कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हो जाएगी। तो फिर ये क्यों कहा गया कि इनका अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अंदर तकसीम होना मुमकिन नहीं है? इसके बारे में इस सवाल का जो जवाब है तो इंशाल्लाह हम वीडियो के आखिर में आपको देने वाले हैं। इसी के साथ एक और दलील ये दी जाती है अरबियत अरकान के बारे में, यानी अरकान के 4 होने की दलील एक और दी जाती है। वो ये है कि किसी भी चीज़ को बनने के लिए, किसी भी चीज़ को वजूद बख्शने के लिए ज़रूरत होती है एक ठोस चीज़ की, एक ठोस मादे की। तो यहाँ पर कायनात को ठोस मादा फराहम करने का काम मिट्टी करती है। उसी के साथ ज़रूरी होता है कि उस ठोस मादे को फिर शक्ल दी जाए। तो उसको शक्ल देने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके अंदर कुछ नमी शामिल की जाए। उस नमी को शामिल करने का काम पानी करता है। उसके बाद ज़रूरत होती है कि उस चीज़ के अंदर खला पैदा की जाए, तखलखुल जिसको इस्तिलाह के अंदर कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वो चीज़, वो मादा बहुत ज़्यादा वज़नदार ना बन जाए, बहुत ज़्यादा वज़नी ना बने, बल्कि हल्का फुल्का हो। इसलिए ज़रूरी होता है कि उसके अंदर खला पैदा की जाए। ये खला पैदा करने का काम हवा करती है। और फिर सबसे आखिर में उस चीज़ को पकाना, उसको मजबूत करना, उसको नुस्ज देना, ये काम करती है आग। और इस तरह से इस कायनात की कोई भी चीज़ बन जाती है। तो कायनात की किसी भी चीज़ को बनाने के अंदर फिर 4 ही चीज़ें शामिल होती हैं। यहाँ पर रुककर हम आप लोगों के गौर फिक्र के लिए एक पॉइंट छोड़कर जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि कायनात की तमाम चीज़ें इन 4 चीज़ों को मिलकर बनती है, यानी मिट्टी, पानी, हवा और आग से। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से बन सकती हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है
कि हम थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा पानी, थोड़ी सी हवा, और फिर इन सब चीज़ों को मिक्स करके उसको आग जला दें, उसको आग लगा दें और फिर एक नतीजे में इंसान बन जाए। क्या ऐसा हो सकता है? तो कमेंट्स के अंदर हमको ये बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। फिर इन 4 चीज़ों के बारे में फिलासफर ने एक और चीज़ बताई है कि कायनात के अंदर ये 4 चीज़ें किस पोजीशन में होती हैं, इनकी असल जगह क्या होती है। तो मिट्टी के बारे में ये कहा गया है कि मिट्टी इस कायनात के सेंटर में होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हेवी होती है, सबसे ज़्यादा वजनी होती है, और इसका मिजाज जो होता है तो वो बारिद याबिस होता है। उसके बाद में पानी का नंबर आता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मिट्टी से हल्का होता है लेकिन हवा और आग से भारी होता है, वजनी होता है, इसलिए ये मिट्टी के ऊपर होता है और इसके ऊपर फिर हवा होती है, हवा इसको घेरे हुए होती है। और पानी का जो मिजाज होता है, माँ का जो मिजाज होता है, तो वो बारिद रतब होता है। उसके बाद में फिर हवा का नंबर आता है। हवा के बारे में ये कहा जाता है कि ये पानी से हल्की होती है लेकिन आग से भारी होती है, आग से वजनी होती है, इसलिए ये पानी और आग के बीच में होती है। और इसका जो मिजाज होता है तो इस या फिर इसकी जो कैफियत होती है तो वो हार रतब होती है। और सबसे आखिर में जो नंबर आता है तो वो आग का आता है। तो आग के बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे हल्का रुकन होता है, इसलिए ये तमाम अरकान जो होते हैं तो उनको घेरे हुए होता है। और इसका मकाम बताया जाता है कि आसमान की वो जगह होती है कि जहाँ पर कोनो फसाद नहीं होता, ख़त्म हो जाता है, यानी ऐसी जगह कि जहाँ पर कोई चीज़ नहीं बनती। हमने अभी आपको ये बताया कि इन 5 ग्रुप्स के अलावा एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो अनासिर की किसी भी तादाद को फिक्स नहीं करता, उनकी क्वांटिटी को फिक्स नहीं करता। ऐसे लोगों को असहाब खलीद कहा जाता है या फिर असहाब कसीर भी इनको कहा जाता है, जो ये कहते हैं कि अनासिर की तादाद फिक्स नहीं है बल्कि ये कितनी भी हो सकती है। ऐसे लोग ये मानते हैं कि अनासिर अलग अलग वक्तों के अंदर इनके ऊपर तहकीकात होती रही है और अलग अलग वक्तों में इनकी तादाद अलग अलग रही है। इस बुनियाद पर अगर आप मॉडर्न डे का पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो असहाब खलीद या असहाब कसीर के ही बुनियाद पर यह बना हुआ है। जब अनासिर की बात की जा रही है, एलिमेंट्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पर मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल को लाना भी ज़रूरी है। तो मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल के अंदर से जितने भी अनासिर हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि या तो 16 या फिर कुछ कहते हैं कि 19 ऐसे अनासिर है कि जो इंसानी बदन के अंदर पाए जाते हैं। अब इसमें इख्तिलाफ क्यों है? क्योंकि इसके अंदर से आखिर के जो 3 अनासिर है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं वो किसी इंसान के अंदर पाए जाते हैं और किसी के अंदर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन 16 या 19 ऐसे अनासिर होते हैं कि जो इंसानी बदन के अंदर मौजूद होते हैं और इसीलिए इनको अनासिर इंसानिया कहा जाता है। फिर अनासिर इंसानिया को भी 4 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है और वो 4 ग्रुप्स भी जो बनाए गए हैं तो वो तिब्ब यूनानी के नज़रिए पर ही बनाए गए हैं। यानी इनमें से भी 4 ग्रुप्स को इस तरह से बनाया गया है कि इनको जो हमारे बुनियादी अनासिर है, मिट्टी, पानी, हवा और आग, उनकी तकसीम इस तरह से कर दी गई है। तो इनमें से 4 अनासिर पहले ऐसे हैं कि जिनके बारे में ये कहा गया कि ये उनसुर नार से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अंदर 4 चीज़ों को शामिल किया गया है, 4 अनासिर को शामिल किया गया है। वो है ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्लोरीन और फ्लोरीन। उसके बाद में ये बताया गया कि फिर एक उनसुर ऐसा भी होता है कि जो उनसुर हवाई से ताल्लुक़ रखता है, उनसुर हवा के मुशाबे होता है। और ये कहा गया कि नाइट्रोजन जो गैस होती है तो वो उनसुर हवा से मुताल्लिक़ होता है। उसके बाद में उनसुर माँ का नंबर आता है, तो उनसुर माँ के अंदर हाइड्रोजन को शामिल किया गया है। और फिर सबसे आखिर में ये कहा गया है कि इंसानी जो अनासिर होते हैं, अनासिर इंसानिया जो होते हैं, तो उसके अंदर से अनासिर अर्जिया क्या होते हैं, यानी ऐसे अनासिर के जिनकी जो शक्ल सूरत है तो वो अर्ज या मिट्टी से मिलती जुलती होती है, तो वो टोटल 13 होते हैं। उसमें से भी 3 ऐसे अनासिर हैं कि जिनके अंदर ख़ास तौर से इख्तिलाफ है, जो आखिर के 3 अनासिर हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये या तो सिर्फ 10 है या फिर कुछ लोग कहते हैं कि 13 है। अब आइए हमारे उस सवाल की तरफ जो हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने रखा था कि फिलासफा का ये कहना है
कि अरकान को अलग अलग सूरतों के अंदर तकसीम करना मुमकिन नहीं है, लेकिन जब हम हवा को एक उन्सुर करार दे रहे हैं तो हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, फिर इसको हम उन्सुर किस तरह से कह सकते हैं, जबकि उन्सुर के बारे में यह कहा जाता है कि इसका मजीद दूसरी प्रॉपर्टीज के अंदर तकसीम होना मुमकिन नहीं है। अब अगर मैं हवा में से नाइट्रोजन को अलग कर दूं, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दूं, ऑक्सीजन को अलग कर दूं, तो फिर कैसे ये बसीत हो गया, कैसे ये उस्तुकुस हो गया। उसी तरह से पानी के ऊपर जदीद जो तहकीक है वो ये कहती है कि पानी दो गैसेस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब इनको दोनों को मैं अलग कर दूं तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएगी। उसी तरह से जब आप मिट्टी का मुशाहिदा करेंगे तो मिट्टी के अंदर सिर्फ मिट्टी नहीं होती बल्कि इसके अंदर बहुत सारी मादनियात वगैरह भी होती हैं। इन सबको मिट्टी से अलग किया जा सकता है जिनकी सबकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है और बहुत ही सिंपल सा जवाब है। उसका जवाब यह है कि जब फलासफा ने यह बात की कि इस कायनात की तमाम चीज़ें चार चीज़ों से मिलकर बनी है, मिट्टी, पानी, हवा और आग से, तो उनका मतलब वाकई ये नहीं था कि मिट्टी से ही मिलकर बने हैं, ये पानी और हवा और ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ में मिल गई और उसके बाद में कोई एक चीज़ बन गई, कोई इंसान बन गया। इसका मतलब ये नहीं था, बल्कि उनकी मुराद जिन्स थी। यानी इस कायनात के अंदर किसी भी चीज़ की जो शक्ल होती है, इस कायनात के अंदर मैटर जो होता है तो वो चार शक्लों के अंदर पाया जाता है, चार उसकी हालतें होती है। वो हालतें होती है ठोस, माय, गैस और सबसे आखिर में प्लाज्मा। इन चार शक्लों के अंदर, इन चार हालतों के अंदर कोई भी मैटर पाया जाता है। तो हुक्मा का यह कहना है कि इस कायनात की तमाम चीज़ें इन चार शक्लों से, इन चार सूरतों से, इन चार हालतों से ही मिलकर बनती है। यानी इस कायनात की तमाम चीज़ों के अंदर आपको चार चीज़ें मिलेंगी, या तो उसके अंदर ठोस माध्य होंगे, फिर उसके अंदर कुछ सयाल माध्य होंगे, कुछ हवाई माध्य होंगे, गैस होंगी, और फिर कुछ उसके अंदर हरारत होगी। इस तरह से आपको अपने दूसरे सवाल का जवाब भी यहाँ से मिल जाएगा कि अगर मैं थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा पानी, थोड़ी हवा, इन सब चीज़ों को मिला दूं और फिर उसको आग लगा दूं तो क्या इंसान बन जाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। आप कमेंट्स के अंदर हमको ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको दिलचस्प लगा होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। लेकिन अगर इसके अपोजिट मामला है, अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प नहीं लगा बल्कि इसको सुनते सुनते आपको बोरियत हुई, तो वो भी हमको ज़रूर कमेंट्स के अंदर लिखकर बताएं, ताकि हम अपने अगले वीडियोज़ को बहुत दिलचस्प बनाने की कोशिश करें। इसी के साथ हम आपसे एक और गुजारिश ये करते हैं कि व्हाट्सएप पर हमने जो ग्रुप बनाए हैं डाउट क्लियरेंस के लिए, तो आप उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और सबसे आखिर में हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे इस चैनल को उन लोगों तक के ज़रूर पहुंचाएं कि जो BUMS कर रहे हैं, या फिर जो BUMS के सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग वे के अंदर पढ़ना चाहते हैं। अगले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।